पुंछ में पाकिस्तान तकरीबन 5 दिनों से लगातार गोलीबारी कर रिहायशी मकामात और फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही फायरिंग में फौज के जवान राजीव सिंह शेखावत शहीद हो गए। उधर हिंदुस्तानी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने बालाकोट और मेंढर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए एलओसी से सटे इलाकों में मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी की। पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब हिंदुस्तान की जानिब से भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी। मकामी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत है और लोग एहतियातन घरों में ही कैद हैं। पारी ने जड़ा पाकिस्तान ने गोला की गोला बहुत नुकसान करना से इस वास्ते हो गया। असें दहशत है गोला ने गोलेबारी ना ते इस वास्ते हो गए थे असें काफ़ी दहशत है। पहला इसकी कदे नहीं गोला पिया ना 65 2002 भी मतलब गोले पेने रहे ते इससे पहले गोला नहीं पिया ते पहली दफ़ा इतना गोला पिया। गौरतलब है कि शनिचर को पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के दिगवार में फौजी चौकियों के अलावा तकरीबन 1 दर्जन गांव को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे। हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़कर जवाब दिया और दबा रखा। अभी उनका कोई फैर नहीं, लेकिन कल परसों से हमें बहुत तंग कर रखा था। यहाँ खड़ी करमाड़ा में भी, दगवार मर्दियाला में भी, इसमें कस्बा में भी, हर जगह किरनी सेक्टर में फायरिंग हो रही थी। तो आज हमारी आर्मी ने यहाँ से जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। आए दिन जो पाकिस्तान हमारी रिहायशी इलाकों पे जो जहाँ पे लोग रहते हैं, अवाम रहते हैं, उस पे वो आए दिन अटैक करता है, आए दिन बमबारी करता है। आज जो हमारी इंडियन आर्मी ने आए दिन तो जवाब देती आई है, पर जो आज उनकी मेन पोस्ट थी जिससे वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था, उसको तबाह किया है। यह हम देख रहे हैं कि उसको मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। पर यहाँ पे कुछ रिहायशी इलाकों में स्कूल हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, वो बहुत दिक्कत का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी में चौकी पर तैनात नायक राजीव सिंह शेखावत शहीद हो गए। 2 दिगर जवानों के जख्मी होने की खबर है। शहीद राजवीर सिंह शेखावत की जस्द खाकी को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शहीद को पुंछ के आर्मी हेडक्वार्टर में आखिरी सलामी पेश की गई, जिसके बाद शहीद को उनके आबाई गांव के लिए रवाना कर दिया गया। इनकी डेड बॉडी जो रात क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है दिगवार सेक्टर में, तो हमने पोस्टमार्टम किया अभी सुबह। इसमें उनको नेक पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी सारी इंजरीज हुई हैं स्प्लिंटर की वजह से, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अभी हमने पोस्टमार्टम किया और प्रॉपर पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी हैंडओवर कर दिया। जराये की माने तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। जराये की माने तो हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। हालांकि फौज की जानिब से फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं हुई है। हालात को देखते हुए जिला इंतजामिया ने मकामी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। आज दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की गई है। हम आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में गोलाबारी हो रही है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट सेक्टर में सुबह से ही गोलाबारी की जा रही है, जिससे जो सीमावर्ती गांव हैं पाकिस्तान की तरफ से उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें गांव में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग घरों के अंदर ही सुबह से कैद हैं, जो घरों के बाहर हैं वो बाहर ही रहे हैं। आपको बता दें कि कल भी पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के दिगवार सेक्टर में गोलाबारी की गई थी, जिसमें एक भारतीय सैनिक जो शहीद हो गया था, और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ है। 3 से 4 पोस्टें उनकी तबाह कर दी गई हैं और कई सैनिक मारे जाने की भी खबर आ रही है। सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को ज़बरदस्त जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि फिर से गोलाबारी शुरू कर देता है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ जिले में गोलाबारी की जा रही है।
बालाकोट से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। राजौरी में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं। इससे लोगों को बंकर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रोजगार भी मिल रहा है, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी के खिलाफ वर्जी से इनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। इसमें बंकर इनके लिए सबसे महफूज मकाम है। बंकरों की तामीर से लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। राजौरी के सरहदी इलाके पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोगों की जिंदगी हमेशा खतरात में घिरी रहती है, जिससे लोग जख्मी भी होते हैं और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से बंकरों की तामीर से मकामी लोग काफी खुश हैं। साहब LOC के नाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, साफ कैंप के बीच में हम जिस वक्त गोलाबारी होता है बहुत बड़ी हमारे को परेशानी और छुपने की जहाँ किसी को हमारे को बचने की कोई जने उम्मीद नहीं थी, मगर ये मोर्चा दिया है गवर्नमेंट ने, हमें इसका बहुत फ़ायदा मिला है। जिस वक्त गोलाबारी होती है हम बाल बच्चों को लेकर इसके बीच में चले जाते हैं। सब मजबूरी ख़त्म है, हाँ हॉस्पिटल सब कुछ अल्लाह ताला ने बहुत हमारे पर रहम किया है। हाँ सब कुछ मिला हमें। जैसे बीमार हो जाते थे तो आज सर्दी की वजह से, तो आज ये बैंकर बनने की वजह से हम बोले ठीक हैं, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया वालों का। ये पहले बैंकर ना होने की वजह से हम बहुत मुश्किल में थे, तो आज गवर्नमेंट ने ये बैंकर दिए, तो बैंकर की वजह से हम अपनी जान बचा सकते हैं। जिस वक्त शेलिंग होती है तो उस टाइम हम चलो बैंकर में अपनी जान बचा लेते हैं। तो बैंकर ना होने की वजह से पहले हमें भागना पड़ता था, बहुत दूर जाते थे। पाकिस्तानी गोलीबारी से हर कोई परेशान है, यहाँ तक कि स्कूल के तलबा और असातिज़ा भी इससे परेशान रहते हैं और कब पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होने लगे इससे डरे रहते हैं। स्कूल के पास बंकरों के होने से इनकी जान की हिफाजत होती है और ये बंकर में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। हुकूमत की जानिब से बंकर बनाने से लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। इससे मकामी लोगों में ज्यादा खुशी है और इस पर भी मकामी लोग हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। रोजगार मिला है, घर में हर इंसान को थोड़ा थोड़ा रोजगार मिला। इधर बाराम बाइज्जत दूर पंजाब कोई कहीं जाता था बेचारा मजदूरी के लिए, इधर रोजगार मिला है, कारोबार चलता है थोड़ा थोड़ा, बहुत सहूलत है गवर्नमेंट की मेहरबानी। गवर्नमेंट ने बड़ा आसान किया हम पे, एक मजदूरी भी मिल गई हम गरीब लोगों को बॉर्डर में, तो उसकी वजह से हम गवर्नमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं। तो आप मीडिया वालों के। हुकूमत ने पाकिस्तानी गोलीबारी से लोगों को बचाने के लिए बंकर बनाने की पॉलिसी अपनाई थी। हुकूमत की जानिब से जितने भी बंकरों की रकम मिलती है वो सब तकरीबन तैयार हो गए हैं और लोग उसमें रहने भी लगे हैं। बंकर दो तरह के बनाए जाते हैं, एक कम्युनिटी बंकर हुकूमत बनाती है जिसमें कई कुनबों के अफराद एक साथ रहते हैं। इसके अलावा इनफरादी बंकर भी बनाए जाते हैं जिसमें एक कुनबा ही रहता है। हुकूमत और इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर यहाँ के अवाम की मदद के लिए कमर कस ली है। हुकूमत की जानिब से बंकरों को बनाने का काम बड़े ही जोर शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से जिन बंकरों की तामीर की मंजूरी मिल चुकी है उनमें तकरीबन 50% बंकरों का काम मुकम्मल हो चुका है। बंकरों को बनाने में लाखों रुपए लगते हैं। इनफरादी बंकर बनाने में 3,10,000 रुपए खर्च होते हैं, जबकि कम्युनिटी बंकर बनाने में 9,62,000 रुपए का खर्च आता है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और उन्हें हर सहूलत देना चाहती है। इसी के पेश नजर हुकूमत सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर करा रही है ताकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से की जाने वाली गोलीबारी से लोग महफूज रह सकें। बंकरों की तामीर से मकामी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे यहाँ के लोग हुकूमत से बहुत खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सीनियर PDP लीडर नईम अख्तर पर भी PSA के तहत कार्रवाई की है। अख्तर कश्मीर में मेन स्ट्रीम के 6 लीडर हैं जिन पर PSA के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि NC सदर फारूक अब्दुल्ला पर पिछले साल सितंबर में PSA लगाया गया था, जबकि 2 दीगर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर जुमेरात के दिन इससे PSA इन पर नाफिज किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और PDP लीडर सरताज मदनी को भी PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। किश्तवाड़ की जिला अदालत की लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही किश्तवाड़ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्याम लाल
लालहाल ने की। इस लोक अदालत में एहतमाम में किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विस कमेटी के इश्तिराक से किया गया था, जिसमें 2 बेंचों ने लोगों के मामलों का निपटारा किया, जिसमें 163 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 143 मामले का तस्फिया किया गया और 36,600 जुर्माने दरअसल वसूल यहां पर किया गया। इन मामलात में तमाम तरह के मामलात शामिल थे। अदालत उज़्मा की जानिब से गुज़िश्ता कई बरसों से लोक अदालत के एहतमाम से आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। श्रीनगर की जिला अदालत की लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से एक लोक अदालत का एहतमाम जिला अदालत के अहाते में किया गया, जिसका इफ्तिताह श्रीनगर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अब्दुल रशीद मलिक ने किया, जिसमें 8 बेंचों ने लोगों के मामलों का निपटारा किया। इस मौके पर जज मलिक ने कहा कि ये रवां साल की पहली लोक अदालत है जिसमें तमाम तरह के मामलात को हल किया गया। इस लोक अदालत में 2800 मामलात हल किए गए, जबकि 2843 केस दर्ज किए गए। जस्टिस मलिक ने कहा कि इस तरह की अदालत से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इस तरह की अदालत से लोगों के मामलात का जल्द अज जल्द निपटारा हो सकता है।